फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज जो वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ, ये सबसे पहले तो मतलब मैं कहूँ अगर इन द सिंपल लैंग्वेज, तो इंडिया में हर एक 133-37 करोड़ की जो आबादी है, हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि पूरे लॉ में सिर्फ एक यही सेक्शन है सीआरपीसी का, जिसका सबसे पहले उपयोग होता है। पूरी सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो में सिर्फ वहाँ से बात करूँगा कि क्या होता है जब कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करती है। देखिए, अब जब अरेस्ट करती है तो किस तरीके से अरेस्ट होगा, क्या प्रोसीजर है, अरेस्ट मेमो इन्फॉर्म करना, मेडिकल करवाना, कितने समय तक उसको कहाँ ले जाना है अरेस्ट करके, नहीं क्या करना है, वो सारा चैप्टर जो 5 है सीआरपीसी का, अरेस्ट चैप्टर के नाम में टाइटल है, उसमें है सेक्शन 41 से सेक्शन 60। अगर 41 से 60 के जो रूल्स हैं उसको कंप्लाई नहीं किया है सेक्शंस को पुलिस ने अरेस्ट करते समय, तो इस केस में सेक्शन 60A सीआरपीसी के तहत उसके अरेस्ट को जो है वॉइड कर दिया जाएगा और उसको बेल दी जाएगी। ये सेक्शन 60A में लिखा है सीआरपीसी में। If it is in violation of the sections provided under this chapter, the magistrate shall not require the detention. ठीक है। अब आज क्या था, गुड फ्राइडे था, तो मैं गया कोर्ट में। क्योंकि ये बात बहुत वो को नहीं पता है, सिर्फ उनको पता होती है जो एडवोकेट्स हैं। सिर्फ किसी लॉ स्टूडेंट को भी इस बारे में नहीं पता होता है और ना सोचता है। मैंने बहुत पहले ये दिन सोचा था एक बारी कि भाई क्या होता होगा अगर किसी व्यक्ति को सैटरडे को, संडे को, या होली, दीपावली या जो भी त्यौहार आते हैं, मतलब कहने का मतलब जिस दिन कोर्ट ऑफ होता है या जिसके आने 3-4 दिन, ये जब भी कोर्ट हॉलीडेज चल रहे होते हैं, तो इन केस में जिसको अरेस्ट पुलिस करती है, क्या ये उतने समय तक जेल के अंदर या फिर पुलिस कस्टडी में रहेगा बिना बेल के? उसकी बेल फाइल नहीं कर सकते उस बीच में। त्यौहार आ गए, दिवाली आ गए, होली आ गए, चाहे जो भी आ गए। तो ये चीज़ था। मैंने इस पर रिसर्च करी उस समय, आज कम से कम 1 साल पहले, तो मुझे पता चला वेबसाइट बहुत के थ्रू जा करके कि एक शब्द जिसको कहते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट। हाँ जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता, ना ये सीआरपीसी में कहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिफाइन किया हुआ है। देखिए, अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता क्या है, जो हर स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हेडक्वार्टर्स होते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 6-7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनके हेडक्वार्टर है 30 हजारी। तो वहाँ से एक ऑर्डर रिलीज़ होता है हर महीने, चाहे इनका टाइम पीरियड है हर 2 महीने के लिए, हर 3 महीने बाद, जैसे भी। उस ऑर्डर में हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं कि भाई जब भी कभी छुट्टी, कोर्ट की छुट्टी हो, तो उस दौरान कौन उसका काम करेगा? ड्यूटी मजिस्ट्रेट करेगा। क्या क्या काम होंगे? जो वही काम जो नॉर्मल कोर्ट्स के होते हैं, नॉर्मल मजिस्ट्रेट्स की। पुलिस को पकड़ के लाई, अरेस्ट करके लाई, फिर उसको 167 सेक्शन, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में क्या क्या होता है, वही सारे प्रोसीजर्स ड्यूटी मजिस्ट्रेट की पावर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ड्यूटी, अब देखो सेक्शन 167 सीआरपीसी का क्या है। 167 कहता है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। 24 घंटे जैसे ही पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उसको पुलिस अपने पास नहीं रख सकती है। अब ये कहाँ लिखा है? ये 167 में लिखा है, अभी बताता हूँ। और हमारा आर्टिकल 21 जो संविधान का है, उसमें कहता है कि राइट टू लाइफ, हर किसी को जीवन का अधिकार है लॉ के हिसाब से। अगर कोई इसको छीनता है तो वो सिर्फ वही बॉडीज छीन सकती है जो इनके पास लीगल पावर हो, लीगल अथॉरिटी हो, उसके अलावा कोई नहीं। आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे बात करता है कि अरेस्टेड पर्सनस के क्या राइट होते हैं, जो पर्सन जिसको अरेस्ट कर लेते हैं उसके क्या अधिकार है। वहाँ पे अपने चॉइस का वकील ले सकता है, किसी भी कीमत पे 60 या 90 दिन से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रख सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुई हो तो ठीक है, अगर हो गई हो तो फिर रख सकते हैं, नहीं हुई तो नहीं रख सकते 60 या 90 दिन के भीतर। अभी इसमें भी सेम चीज़ें जो आर्टिकल 22 में लिखी गई है, उसी के
सारे प्रोविजंस जो हैं सीआरपीसी के सेक्शन 167 में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ सीआरपीसी की जो 167 में लिखा गया है ये अप्लाई नहीं होता किस पे, जो स्पेशल एक्ट्स होते हैं, जैसे यूएपीए, अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट। इसमें मैक्सिमम जो है 180 दिनों तक जो है जेल में रख सकते हैं अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो, और हो गई है तो फिर तो केस चलेगा, अंदर ही रहेगा, कोई बात नहीं। दूसरा है एनआईए एक्ट हो गए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट हो गए, बहुत सारे स्पेशल एनडीपीएस एक्ट्स हो गए। इन केसेस में, क्योंकि इन केस अपने स्पेशल केस हैं, और स्पेशल केस जो जब होते हैं, स्पेशल लॉ होते हैं, तो सेक्शन 4 और 5 सीआरपीसी में लिखा गया है कि वहाँ पे उनके रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अगर उसमें रूल्स में नहीं लिखे, कुछ जो चीज़ें मिस है, तब सीआरपीसी, अदरवाइज वही स्पेसिफिक रूल माने जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं कोर्ट में था, तो यहाँ पे मैं मेनली यही देखने गया था कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट कैसे बैठते हैं, क्या होता है, उनकी क्या पावर होती है, क्या सेम पावर होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने आज 8-9 केसेस देखे हैं, और 8-9 केसेस को मैं आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट में ब्रीफ करूँगा। बट उससे पहले 167 है क्या, तो कहता है वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी एंड अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जब अरेस्ट हो जाता है, कस्टडी में उसको डिटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा, और 24 घंटे तक अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, इस केस में उस व्यक्ति को पुलिस वालों के द्वारा कोर्ट में, जो भी उसका नियरेस्ट कोर्ट होगा, मतलब जहाँ अरेस्ट हुआ है उसके पास में जो भी कोर्ट होगा, ये नहीं कि जहाँ उसने अपराध किया था वहाँ ले जाएंगे, नहीं नहीं, आप जहाँ पे उसका नियरेस्ट कोर्ट है, लोकल जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट है जो भी है, अगर छुट्टी वाले दिन है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होगा, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल जुरिस्डिक्शन जो होगा वहाँ पे ले जाना है। अब वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है, मतलब कहने का कि उसको जुडिशियल कस्टडी भेजनी है कि उसको पुलिस कस्टडी में भेजनी है, कितने दिन तक भेजनी है, वो सारा 167 में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट, इसमें इट मीन्स कि वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तहत काम। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन हो सकता है, वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, हो सकता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। इन चारों में से कोई भी हो सकता है मैजिस्ट्रेट, हाँ डिपेंड करता है एरिया मेट्रोपॉलिटन है कि नॉर्मल है। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए शॉर्ट में बताता हूँ आपको, साकेत कोर्ट जो है दिल्ली का, एशिया का टॉप कोर्ट है, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली। तो इनके अलग अलग मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बने हुए हैं कोर्ट्स, कि इतने पुलिस स्टेशन इसके पास है, इतने पुलिस स्टेशन उसके पास है, इतने उसके पास है। लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्या होता है कि वो सारे जितने भी थाने हैं उनके केसेस को अकेला देखता है उस दिन जिस दिन छुट्टी होती है। और ये रेगुलर केसेस नहीं, ये वही केसेस जिसमें इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होती, जिसमें अरेस्ट 24 घंटे के भीतर हुई होती है, वही केसेस वो देखते हैं, फ्रेश केसेस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लाया गया, उसका जुरिस्डिक्शन हो ना हो कोई मतलब नहीं करता है, उसकी सेम पावर ऐसी मानी जाएगी कि जो जिसका कंसर्न, जिसका मतलब कोर्ट है, उसी की पावर उसकी है, सेम टू सेम। ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट नहीं खुली है तो फिर उसकी पावर वो नहीं है, इसने ऑर्डर इसका नहीं माना होगा, नहीं, इक्वल 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 मान्य है, सेम उसी की तरह, डीम टू बी, बिल्कुल। अब क्या है कि मजिस्ट्रेट के पास जब कोई ऑफेंस आता है, पुलिस लेकर के आती है, अरेस्ट करके लेकर के आती है, तो सेक्शन 167 में लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट जो है उसको मे लिखा है, मे मतलब कि उसकी मर्जी है, अगर उसको लगता है कि अपराध है और जांच की ज़रूरत है, चीज़ें और इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकती है, बेनिफिशियल चीज़ें, एविडेंस आ सकता है, उस केस में उसको डिटेन कर सकते हैं। अब क्या है, 2 तरीके हैं डिटेन करने के। पहला, जो कि पुलिस पुलिस जो होती है, वो पुलिस क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट साहब हमें दे दो इसको कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, हम इससे निकलवा लेंगे सारी चीज़ें, जहाँ जो भी करनी है हम करेंगे, हमारे पास भेज दो आप। जबकि दूसरा ऑप्शन मजिस्ट्रेट के पास होता है जुडिशियल कस्टडी, मतलब कि जेल भेजना। और जेल में क्या होता है, वहाँ पे पुलिस को जब कुछ भी करना होता है तो जेल अथॉरिटीज़ की परमिशन, कोर्ट की परमिशन के थ्रू ही पुलिस जाती है। कुछ वहाँ पे उल्टा फुल्टा मार नहीं सकती, प्रेशराइज नहीं कर सकती, थ्रेट नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती पुलिस। लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में दे दिया तो पुलिस वहाँ के शेर है। इसीलिए कोई भी कोर्ट पुलिस कस्टडी बहुत ही सीरियस केसेस में देती है, अदरवाइज मोस्टली जुडिशियल कस्टडी देती है। अब ये क्या होता है, देखिए जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम जो है वो 14 दिन की दी जाती है। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसको लिया गया। क्या होता है वो जुडिशियल कस्टडी, मतलब कि
14 नहीं, इस लॉ में लिखा है 167 में कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन, या तो पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी या दोनों को मिला करके, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत केसेस आते थे कि भाई 7 दिन जेसी हो गई, बाकी 7 दिन पुलिस कस्टडी हो गई, ऐसा भी मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन बोला है कि मैक्सिमम 14 से ज़्यादा दिन के लिए वो डिटेन नहीं हो सकता। तो आज के केसेस में पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि इसको कैसे कैसे दिए गए, कस्टडीज़ को कैसे डिसाइड किया, क्या हुआ, किसको बेल मिली नहीं मिली, क्योंकि बेल का भी राइट होता है ना। जैसे ही आपने अपराध किया, आप फटाफट बेल की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में, तो वकील उसी दिन लेके आ जाते हैं जिस दिन उनका प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है कि उसका अरेस्ट के बाद 24 घंटे के भीतर उसी समय ही बेल की एप्लीकेशंस लगा देते हैं, जो कि आज भी मैं बताता हूँ बहुत केस में। देखिए, सबसे पहले 2 केसेस आए थे। नाइजीरियन का केस, तो पता है फॉरेनर एक्ट का सेक्शन 14 जो है उसमें कहता है कि कोई भी जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, बाहर से इंडिया में आता है और बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के घूम रहा होता है, या फिर जो भी कर रहा होता है बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के पाया जाता है, ठीक है ना। यह फिर आप एक चीज़ समझ गए। दूसरा है कि कोई भी मतलब काम करता है, अगर पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, इलीगल रह रहा है, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, ख़त्म हो गया है, इस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट लिखा गया है उस सेक्शन 14 में 5 साल की एंड फाइन सॉरी, और फाइन भी लगेगा। तो 2 नाइजीरियन यहाँ पे पकड़ के लाए, 2 लड़के 2 लड़कियाँ, 4 थे अलग अलग केसेस में, 2 एक साथ 2 एक साथ। उनका प्ली ये था आज कोर्ट के सामने कि जी हमारे पासपोर्ट्स और वीज़ाज़ जो हैं वो हमारे एम्बेसी जो है, हमारे देश के एम्बेसी यहाँ पे दिल्ली में, उनके पास जो है जमा है और वो एक्सपायर हो गए हैं लॉकडाउन पीरियड में, इस वजह से वो बन नहीं पाए जी, उनके पास जमा है। ऐसी ऐसी बात करने लगे। पुलिस ने बोला कि सर ठीक है, लेकिन जमा है, उसका रिन्यूअल अगर होना है तो कोई रिसिप्ट वगैरह तो दिखाइए, एक्नॉलेजमेंट तो दिखाइए कुछ कि आपने अप्लाई किया है, आप थे वगैरह। ऐसा कोई भी वो नाइजीरियन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और वो नाइजीरियन ये कह रहे थे कि मेरे मोबाइल में आ गया होगा सर, मोबाइल इनके पास जमा है, खुलवा लो। कोर्ट ने कहा भाई आपके पास कोई चीज़ नहीं है। बोला कि सर हमारे पास अब भी नहीं है, लेकिन मंगा सकते हैं। तो पुलिस ने बोला भाई इसके एम्बेसी से भी लोग आए थे, सारे कुछ आए, बातचीत करके गए, लेकिन किसी ने कोई इसका डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। तो मजिस्ट्रेट ने उसको 5 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। बोला कि ठीक है वहाँ जाइए, जो भी आपके पास अगर चीज़ें आती है, आप पासपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ें दिखाना है, 5 अप्रैल को आप कंसर्न कोर्ट। अब देखिए क्या होता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो होता है जिसके पास जो सारे मैटर देख लेता है। जैसे साउथ ईस्ट का मैटर था, साउथ ईस्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन से सारे मैटर आज उसने देख लिए। लेकिन अब मंडे जैसे ही आएगा कोर्ट खुलेगा, उस दिन क्या होगा, ये सारे मैटर्स जो हैं, सारे मैटर्स उन पर्टिकुलर जो जहाँ जो रिस्ट्रिक्शन होगा वहाँ पे चला जाएगा। तो इसको भी 5 अप्रैल को उसी जगह भेजा जहाँ पे इसका मैटर जिस मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, वहाँ पे ये दिखाएगा तो उसको बेल मिलेगी, बेल एप्लीकेशन लगाएगा, अदरवाइज जो भी प्रोविजंस है वो होगा। फिर एक आया, 2 लड़के जिन्होंने रात में ऑटो वाले के साथ चाकू मारने की कोशिश करके उसको छीनना, कुछ सामान स्नैचिंग वगैरह टाइप का। एक लड़का जुवेनाइल था और एक बड़ा था। जुवेनाइल वाले की एज सर्टिफिकेट पुलिस के पास थी नहीं, ठीक है, पुलिस के पास थी नहीं। तो पुलिस को बोला उस मजिस्ट्रेट ने कि सर इसकी पहले एज वेरिफिकेशन कीजिए, उसकी जब तक नहीं होती है जब तक इसको ऑब्जर्वेशन होम में, जो कि बाल सुधार गृह होता है ना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वहाँ पे मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है इसका। और अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है एज का कि अंडर 18 है कि नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसको आप वहाँ पे ले जाइए। तो उसको वहाँ पे ले गए, जुडिशल कस्टडी, तिहाड़ी चला गया है अभी वो बच्चा भी, छोटा वाला, सॉरी तिहाड़ गया है। जब तक एज वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक वो तिहाड़ में रहेगा, जबकि बड़ा वाला भी तिहाड़ गया है। और छोटे वाले की जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में उसकी अपीयरेंस लगा दी है 6 अप्रैल की, वहाँ पे वो प्रूफ करेगा जो भी है नहीं है।